क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य जो बिजनेस का एक सिस्टम है वो इसी प्लांट पे डिपेंड है, जो अम्बुजा सीमेंट प्लांट के नाम से सन 1995 से चल रहा है। लेकिन अचानक सितंबर 2022 में अदानी के आने से इन्होंने इस प्लांट को परचेज किया और इन्होंने आते ही अपना एक रोना रो दिया कि हमारे को इस प्लांट से बहुत घाटा हो रहा है, जो कि एक मतलब तथ्यहीन बात थी। और हमारा जितना भी रोजगार इस कंपनी से अटैच था वो सारा बंद कर दिया। हमारा जो बच्चों के स्कूलों की फीस थी, ड्राइवरों की सैलरियाँ हैं, जो 98 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। अच्छा। और किराए पे रह रहे हैं जी। तो अब तो किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। और अगर ड्राइवरी भी हम तो चलो ड्राइवरी करेंगे तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जैसे चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। और इतना समय यहाँ गुजार दिया, हम तो कहीं और जगह भी एडजस्ट नहीं हो सकते। बच्चों की फ़ीस देनी मुश्किल हो रही है। और जो हमारा इसी फैक्ट्री के ऊपर ही बिजनेस डिपेंड है। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती है उन्हीं के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री होती है, कोई रनिंग काम हमारा नहीं है। और उन लोगों को भी और हम लोगों को भी सभी को अपनी दुकानों का किराया देना भी बड़ी मुश्किल का काम हो गया हुआ। इसलिए लोग जानते हैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इससे सरकार को भी लड़ना हमारे हिसाब से जो मीटिंगें हो रही है और हम देख रहे हैं कि सीएम साहब को भी अब इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इस वक्त मैं हिमाचल में मौजूद हूं और ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हूं। जिस खबर को लगातार दिखानी चाहिए थी नेशनल मीडिया को, उस खबर को दरकिनार किया जा रहा है। इस वजह से मुझे यहां हिमाचल प्रदेश आना पड़ा और मुझे ये जानना ज़रूरी था कि हकीकत क्या है और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। जो भी रिपोर्ट मेरे सामने है उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 लाख लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। वो असर भी देखा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर साहब भी हैं और फिर कोषाध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर दुकानदार भी हैं। ये तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे और क्रिया रखेंगे। और साथ में आपको दिखा दूं, मेरे पीछे जितनी भी दुकानें हैं पूरी तरह से बंद हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पलायन करने को बेबस है, अपने घर को चले गए हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग चले गए हैं। लेकिन कोषाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, सर जो सन्नाटा आज पसरा हुआ है वो किस वजह से, क्या प्लांट की वजह से या कोई और भी वजह हो सकती है? मेन जो वजह है वो प्लांट ही है, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य जो बिजनेस का एक सिस्टम है वो इसी प्लांट पे डिपेंड है, जो अम्बुजा सीमेंट प्लांट के नाम से सन 1995 से चल रहा है। लेकिन अचानक सितंबर 2022 में अदानी के आने से इन्होंने इस प्लांट को परचेज किया और इन्होंने आते ही अपना एक रोना रो दिया कि हमारे को इस प्लांट से बहुत घाटा हो रहा है, जो कि एक मतलब तथ्यहीन बात थी। लेकिन इन्होंने आते ही उसको ऐसा एक ही रोना रोआ भी हमारे से ये प्लांट चलाना अब संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बता दूं कि जो करंट रेट है वो 10 रुपये 58 पैसे है, जो हमारा रेट 1/4/2019 का रेट है, जिसका मतलब आप समझे भी 2019 के जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के रेट थे, जो कंपोनेंट थे, डीजल था उसमें और स्पेयर पार्ट था, उसके आधार पे वो रेट बना था। और आज तक हम इस कंपनी से वही रेट ले रहे हैं 2022 तक। लेकिन अगर कंपनी का बार बार ऐसा ही रवैया, अड़ियल रवैया जो इन्होंने दिखाया और एक तुगलकी फरमान हमारे ऊपर लगा दिया और एकदम हमारे को बिना बताए, सरकार को बिना बताए एक नोटिस इन्होंने यहाँ लगा दिया 14 तारीख को और इस प्लांट पे ताले लगा दिए और हमारा जितना भी रोजगार इस कंपनी से अटैच था वो सारा बंद कर दिया। हमारा जो बच्चों के स्कूलों की फीस थी, ड्राइवरों की सैलरियाँ हैं, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट को हमने देने ही है, जो खड़ी गाड़ियों के टैक्सीज है, अदर इंश्योरेंस है, जितना भी था वो सारा कंपनी ने एकदम बंद कर दिया। अचानक से लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन कोरोना के टाइम में लगता था, लेकिन ये अचानक से जो लॉकडाउन लगा है उसका किस तरह से असर सर आप देख रहे हैं? आप तो ड्राइवर हैं, आप बखूबी बताते हैं। हमारे को जी यहाँ पर 98 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। अच्छा। और किराए पे रह रहे हैं जी, तो अब तो किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। और अगर ड्राइवरी भी हम तो चलो ड्राइवरी करेंगे तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जैसे चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। और इतना समय यहाँ गुजार दिया, हम तो कहीं और जगह भी एडजस्ट नहीं हो सकते। बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो रही है और भी खर्चे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है जी। बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, हाँ। क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है, क्या ये प्लांट ओपन होगा?
इसके बारे में तो जी क्या बता सकते हैं, अब मुश्किल सवाल तो है। मुश्किल है जी। बिल्कुल, मुझे भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सर, आप दुकानदार हैं, क्या असर देखा जा रहा है? मैं तो देख रही हूँ शटर डाउन है टोटल। हमारा पिछले 25 सालों से हम यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की दुकान कर रहे हैं और सारा जो हमारा इसी फैक्ट्री के ऊपर ही बिजनेस डिपेंड है। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती है उन्हीं के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री होती है, कोई रनिंग काम हमारा नहीं है। पिछले 14 दिसंबर से जो ये हमारा यहाँ पे फैक्ट्री बंद हुई है, उसके बाद पूरा मार्केट में सन्नाटा छा गया हुआ। सब मिस्त्री लोग वो भी बिना काम के बेकार बैठे हुए हैं और उन लोगों को भी और हम लोगों को भी सभी को अपनी दुकानों का किराया देना भी बड़ी मुश्किल का काम हो गया हुआ। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी ये फैक्ट्री खुल जाए तो ऐसा है कि हमारा कुछ कारोबार चल पड़े। नहीं तो सभी कर्जदार हो जाएंगे अब तो। सभी कर्जदार हो जाएंगे जी, इसलिए ये तो सर, अचानक ये तुगलकी फरमान से लोगों को परेशानी हुई। 4 लाख लोग जो है प्रभावित हुए, परिवार, कर्मचारी मिला करके अगर देखा जाए तो अब इसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? सरकार लगातार आप लोगों के पक्ष में है, हिमाचल सरकार आपके पक्ष में है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जगी है आप लोगों में, क्या कुछ हो सकता है? हमारी जो भी वार्ता चली है अभी तक सरकार हमारे साथ खड़ी है जी। सीएम साहब से हमारी 3 मीटिंगें हो चुकी है, वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि अब कंपनी है, अदानी ग्रुप है, जो एक स्टेट लेवल से इस टाइम सब लोग जानते हैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इससे सरकार को भी लड़ना हमारे हिसाब से, जो मीटिंगें हो रही है और हम देख रहे हैं कि सीएम साहब को भी अब इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि अब सब लोग जानते ये भी अदानी जो ग्रुप है इस टाइम देश की जो अर्थव्यवस्था में बराबर का पार्टनर बन चुका है। हम इस बात को चलो नहीं कहते हैं भी ये मोदी से जुड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस लोग अपने तरीके से करते हैं। सरकार के बोलने से कोई बिजनेस नहीं करता है, वो अपना लॉस प्रॉफिट देख रहे हैं और हम जो ट्रांसपोर्टर हैं हम अपना लॉस प्रॉफिट देख रहे हैं। लेकिन जो अदानी ग्रुप है वो इस टाइम स्टेट गवर्नमेंट से बड़े लेवल का बिजनेसमैन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मेरे हिसाब से इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है और इसके साथ लड़ाई लड़ना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो हम तो एक छोटे ट्रांसपोर्टर है, लेकिन फिर भी चलो उम्मीद अभी कायम है। हमारी कल भी मीटिंग जो हुई है वो अदानी ग्रुप इसकी अदानी मैनेजमेंट से हुई है चंडीगढ़ में। लेकिन चलो कुछ हो, जो उनका रेट था हमारे रेट के कहीं करीब पहुंचे हैं। अभी हमारे को लगता है 1-2 मीटिंगें और होगी तो चलो जो भी डिस्कस, अभी उम्मीद तो ऐसे है जो कल भी हमारी बातचीत हुई भी एक रेट को ना छोड़ के मुद्दा बना के थोड़ा सा डिस्पैच पे बात करेंगे। उनके पास अदानी ग्रुप के पास सर कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जवाब ये है कि मैंने प्लांट को क्यों बंद किया, तो उनके पास एक जवाब है कि भाड़ा ज़्यादा लग रहा था और कोई वजह नहीं। भाड़ा ज़्यादा होना कोई वजह नहीं है, जो हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे, मैं आपको बताऊं भी जो गाड़ी के फिक्स 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक फिक्स एक ऑपरेटिंग। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे हैं वो तो परमानेंट है, उनको इस बात को उनको भी समझना है भी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो तो है। हाँ, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस जो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो जो अदानी ग्रुप अदानी मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में बातचीत करना मुश्किल समझ रहे हैं और वो हमारे किराए को, हिमाचल के किराए को, इस जो हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ की है उस सिस्टम को ना समझते हुए प्लेन के रेट से हमारे को जोड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हमारा जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो किसी और, हमारे गाड़ियों के टायर की कॉस्ट देखो आप, हमारे एक्सपेंसेस अदर देखे, वो प्लेन से ज़्यादा है। लेकिन अदानी ग्रुप ने आज तक जो काम किया वो हिमाचल को छोड़कर नीचे प्लेन में किया और उसी से हमारे को ज्वाइंट कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। बिल्कुल। क्या सरकार के लिए अदानी ग्रुप मुश्किल है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार के लिए अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि वो सरकार प्रेशर बनवा के चाहे जैसे मर्जी और इस फैक्ट्री को खुलवाए ताकि हम लोगों का भी कारोबार चल पड़े और ये गाड़ियाँ भी चले।
बिल्कुल। लगातार सर अभी जो डिक्रीज होते जा रहे हैं अडानी ग्रुप, आपको क्या अंदाजा लग रहा है इससे? 3 नंबर से 22 नंबर। नहीं, डिक्रीज का तो आप अगर रेट की बात करें तो डिक्रीज नहीं हो पा रहे। पहले उन्होंने एक नहीं, मैं रेट की बात नहीं करी, दुनिया में 3rd पोजीशन पर थे अदानी और सीधे आकर 22 पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये तो उसका अपना बिजनेस स्टाइल है, कोई ऊपर चले जाते हैं शेयर मार्केट में, कोई नीचे जा रहे हैं, वो फ्लक्चुएशन से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, जो इतने दिनों से 2 महीने होने को आगे जो ठप पड़ा है, हमारे को उनके लॉस प्रॉफिट से कुछ नहीं लेना देना है। हमारे को तो ये भी हमारे यहाँ फैक्ट्री को शुरू करें और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे कंप्रोमाइज़ कहीं भी होने हैं, हम उनके लिए भी तैयार बैठे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अदानी नहीं समझ पा रहे हैं इन पूरे स्ट्रक्चर को, सिस्टम को यहाँ का, तो इससे अच्छा है कि राज्य सरकार को हायर कर लेना चाहिए था। राज्य सरकार, मेरे को तो नहीं लगता कि राज्य सरकार इसमें कुछ कर सकती है। हाँ, लीज कैंसलेशन हो सकता है, उसका जो यहाँ से बिजनेस है उसको लॉक कर देंगे, लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसी, मेरे को नहीं लगता है कि राज्य सरकार इतने बड़े प्लांट को या किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के प्लांट को चला पाने की स्थिति में हो। लेकिन राज्य सरकार जो उससे दी हुई ऐड है, उसके कोई एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आईपीएच है, जो भी उसके है, उन सिस्टमों को काट सकती है उससे, ना कि इस प्लांट को चलाने के लिए। लेकिन हाँ, हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे रोजगार को बचाए सरकार। सरकार बचाने में लगी हुई है, समाधान ढूंढ रही है सरकार, हिमाचल सरकार, लेकिन क्या रास्ता और लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को क्या और कुछ समझ आ रहा है? कोई रास्ता है? हमारा तो इसमें यही बता सकते हैं भी, अगर राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके इस मसले पे बातचीत करें और अदानी ग्रुप से इस प्लांट को चलाने की जो भी सिस्टम है इसको चलाए, और इतने लोगों का रोजगार, जो 4 लाख लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को रोजगार बचाने की कोई सिस्टम इसमें बनाए। सरकार तो हमेशा यही